आसन। आज राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित विधेयक पर प्रस्तावित संशोधन पर सदन के सभी वरीय माननीय सदस्यों ने बहुत गंभीरता से चर्चा की और लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में जो विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वैसे जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ जो वर्षों से इस समस्या को लेकर पीड़ित थे उन्हें न्याय मिले और सदन में चर्चा के बाद आने वाले दिनों में संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो अधिकार है वो अधिकार का लाभ ले सके। आसन ने इस बात पर बल दिया और कई बार उल्लेख किया कि सदन में हम सब जो विधेयक प्रस्तुत है उस प्रस्तुत विधेयक के आधार पर अपनी बातों को रखें। इससे हटकर भी माननीय सदस्यों ने कई ऐसे विषय रखे जो इस विधेयक से संबंधित नहीं है लेकिन जनजातीय विषय से संबंधित है और इसलिए मैं उसे भी संज्ञान में लेते हुए कि वैसे जो भी सुझाव आपके जनजातीय समुदायों के संबंध में आए हैं सरकार रचनात्मक तरीके से उन सारे मामलों पर आगे कैसे जनजातीय समुदायों को लाभ मिले यह सुनिश्चित करेगी, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश हुई है और वैसे समस्याओं को समाधान करने के दिशा में पहल की गई है जिसका एक उदाहरण आज यह सदन में जो प्रस्तुत किया गया विधेयक। इसके पहले कई राज्यों के ऐसे जो विषय रहे हैं उसका समाधान हुआ। अरुणाचल के विषय थे, त्रिपुरा के विषय अभी हमारे माननीय सदस्य विप्लव जी बता रहे थे। त्रिपुरा के संबंध में वहाँ भी इस तरह की कठिनाई थी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ झारखंड के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, कई राज्यों के ऐसे जो त्रुटि रही उसका समाधान करने का प्रयत्न, जो मापदंड तय किए गए उसके आधार पर किया गया और आगे इस पर कार्य चल रही है कि जिन राज्यों में ऐसी समस्या है वहाँ के राज्य सरकार इन सारे मामलों पर अच्छे ढंग से शोध करे। शोध करने के बाद जो मापदंड तय की गई है उसमें इसका अध्ययन करते हुए भारत सरकार को सारी सूचनाएं उपलब्ध कराए, जिससे भारत सरकार ऐसे मामलों को जिसमें नीति निर्धारण की गई है कि अनुसूचित जनजाति के जो चारित्रिक गुण है उसके आधार पर उन्हें यह सुविधा प्राप्त होने के लिए संवैधानिक दृष्टि से विधेयक के माध्यम से हम अधिकारों को सुनिश्चित करें। तो यह क्रमवार चल रहा है। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं। अभी थम्बी दुरई जी नहीं है माननीय सदस्य जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पूरे देश का एक साथ विधेयक लाया जाए। इसकी एक भारत सरकार के द्वारा विधि मापदंड तय की गई है कि इन मापदंडों के आधार पर सभी राज्य
क्योंकि अलग अलग राज्य में रहने वाले जनजाति समुदाय के लोगों की बहुत सारी विशिष्ट ऐसी अलग अलग पद्धतियां, गुण है जिसका उल्लेख होना कि वो उस चरित्र को, उस कैरेक्टर को इनहेरिट करता है, तभी वो सूचीबद्ध किया जा सकेगा। और इसलिए वो एक साथ करना संभव नहीं है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधेयक के रूप में यह सदन विचार करे, और इसलिए आज छत्तीसगढ़ के संबंध में यह विधेयक लाया गया है। छत्तीसगढ़ में जो इस समय 12 ऐसे समुदाय, जिसमें अधिकांश, जिसकी चर्चा यहाँ पर माननीय सदस्यों ने किया है कि मात्रात्मक या लिपिकीय भूल के कारण या उन दिनों में अशिक्षित रहने के कारण या लिखने वाले और सुनने वाले या बोलने वाले में अंतर होने के कारण जो इस तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज किए गए, जो कालांतर में संशोधन नहीं हुआ और जिसके वजह से यह समस्या बढ़ती चली। सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला में इस बात का उल्लेख किया कि किसी भी ऐसे मामले पर संसद को यह अधिकार है कि इस पर किसी भी तरह का यदि त्रुटि है तो पार्लियामेंट, संसद इसका संशोधन करे। और इस दृष्टि से उसके बाद कई वर्ष बीते, लेकिन इस पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं देने के कारण परिस्थितियां जटिल होते चली गई। लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो संवेदनशीलता के साथ संवेदनशील सरकार होने का परिचय देते हुए ऐसे मामले को, और जिन राज्यों का हमने उल्लेख किया, अरुणाचल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और कई राज्यों का, सभी राज्यों का समाधान करने का कार्य प्रारंभ हुआ। पिछले सत्र में भी हुआ, इसके पहले भी हुआ, और यह क्रमवार, इसके बाद हम हिमाचल के बारे में चर्चा करेंगे। तो लगातार हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो इसे एक बात जो स्पष्ट दिखती है, सरकार की संवेदनशीलता ट्राइबल के बारे में, जनजातीय समुदायों के बारे में, उनके संपूर्ण यानी उनके जीवन के बहुआयामी व्यक्तित्व को उभारने के लिए मौलिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए, संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाने का काम कैसे हो, इस सरकार की मंशा है। और इसी कड़ी में मैं जो आज प्रस्ताव पेश किए गए हैं उसका मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या लगभग, पिछले आंकड़े आबादी जो 2011 का सेंसस है उसके आधार पर 2,55,00,000 संख्या है। उसमें कुल संख्या जनजाति की 78.22 लाख है। और जो आज हमने यह प्रस्ताव विधेयक के रूप में लाया है, 12 समुदायों की अनुमानित जनसंख्या 72,000 है। और 72,000 यदि हम 12 के संख्या को देखें, 12 जाति जिसका संशोधन करने का प्रस्ताव है, तो बहुत कम संख्या में है। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता की उनकी खोज हो, उनकी समस्या का समाधान हो और उन्हें भी न्याय मिले, जो शायद पीछे बैठे हुए हैं, जिनके आवाज़ यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, वो हमारे माध्यम से आवाज़ पहुँचे और उन्हें न्याय मिले। और इसलिए ये जो 72,000 की संख्या है, सूची में छत्तीसगढ़ राज्य के जो अनुसूचित जनजाति की सूची है उसमें प्रविष्ट संख्या 5 पर जो मात्रात्मक त्रुटि है उसमें ये संशोधन पहले से भारिया और भूमिया के रूप में है, लेकिन उसमें भूया इस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक है। सुनने में सबको एक ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है जिसे हम मात्रात्मक त्रुटि कहते हैं। तो जिसके कारण
अंग्रेजी में कई स्थानों पर स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कई स्थानों पर हिंदी में होने के कारण इसमें कई तरह की समस्या उभर कर के सामने आती। और इसलिए इस समय हमने इस विधेयक में हिंदी में भी और साथ ही साथ यानी देवनागरी लिपि में भी और अंग्रेजी में भी दोनों का संशोधन प्रस्तुत किया है और स्पेशल तरीके से इस पर लॉ डिपार्टमेंट के साथ और बाकी जो हमारे अंतर मंत्रालय विचार की जो प्रक्रिया है उसके साथ चर्चा करते हुए उसको लेकर के आया है। इसी कड़ी में प्रविष्ट संख्या 5 के पंडो के विभिन्न परिवर्तित देवनागरी संस्करण के रूप में हिंदी में अलग अलग स्पेलिंग है, लेकिन इंग्लिश में एक ही स्पेलिंग है पंडो के रूप में। लेकिन जब हम हिंदी में जाते हैं तो कहीं अनुस्कार के रूप में लिखा हुआ है, कहीं न के रूप में लिखा हुआ है, आधा न के रूप में लिखा हुआ है। तो मैंने इन सारे चीजों को पंडो 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 इस तरीके से कई जो स्पेलिंग है उसका, ताकि आने वाले दिनों में समस्या का समाधान हम अस्थायी रूप से कर सके और उस समस्या को दोबारा वो न झेले, इसका ध्यान रखा गया। इसी तरीके से प्रविष्ट संख्या 14 में धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार धनुवार शब्द को जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 15 में गदबा जो पहले से है, गदबा आंध्र प्रदेश में है, गदबा तेलंगाना में है, गदबा उड़ीसा में है, जो अलग अलग क्रम संख्या में सूचीबद्ध है। इसमें गडाबा, क्योंकि जब आप देखेंगे तेलंगाना में उसी जाति के बारे में जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो अलग सुनाई देता है, पर यदि उसको हम छत्तीसगढ़ में कहें तो वो अलग सुनाई देता है, क्योंकि वो फोनेटिक वेरिएशन थोड़ा सा अलग अलग होता है सभी क्षेत्रों में। तो इन सारे चीज़ों को बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हुए एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ, मानव शास्त्रियों के रिपोर्ट के साथ, सभी स्टेटों के साथ और इस मामले पर भी अन्य मामले पर भी अन्य राज्यों से भी हम लगातार चर्चा करते हुए इसका अस्थायी समाधान कैसे हो यह सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गोंड के जो पर्यायवाची शब्द है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। कोंड जो कौंध के रूप में है, अंग्रेजी में वो कौंड के रूप में है, उसको भी हमने स्पेलिंग, दो स्पेलिंग अलग अलग KONDH और KOND दो भागों में विभाजित करते हुए स्पष्ट किया है, ताकि पदाधिकारी इस बात को लेकर वह गांव का एक साधारण सरल व्यक्ति अपनी बातों को सहज ढंग से कहते हुए जब न्याय नहीं मिलता है और उसको छोटी सी मिस्टेक के कारण यदि वो वापस लौट के जाता है तो व्यवस्था पर कई प्रश्न खड़ा करता है। और इसलिए इस बात को विशेष तौर से ध्यान दिया गया। उर्दू में जैसे कहा जाता है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, तो इसी तरीके से आदिवासी अपने न्याय से वंचित हो जाता है। और इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह प्रस्ताव, यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ ही हमने कुल 12 ऐसे समस्या का समाधान करते हुए छत्तीसगढ़ के मामले में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी हैं, हमारे बहन सरोज पांडे जी जिन्होंने चर्चा किया, तो काफ़ी दिनों से काफ़ी प्रतिनिधि इस बात को लेकर, संख्या कम है लेकिन इसके बावजूद वो संख्या इस देश का एक एक नागरिक है जिसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए लोगों ने संवेदनशील होकर के सरकार के साथ मिल करके, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इन सारे विषयों पर लगभग सभी ने, विपक्ष के माननीय सदस्य यहाँ पर नहीं है
मैं ना ही उनकी आलोचना करूंगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप रहते तो अच्छा होता। अब नहीं है, फिर भी वहाँ के जनता के लिए अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि सदन चर्चा कर रहा है, सदन फैसला कर रहा है। वो वही है, इसीलिए हम यही है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इतनी बातों का उल्लेख करूंगा कि यह सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, यह सुनिश्चित करने का कार्य 9 वर्षों से अनवरत चल रहा है और आगे भी चलता है। मैं इसका उदाहरण इस रूप में देना चाहता हूं कि कई योजनाएं इस देश में प्रारंभ हुई और उसका अच्छा परिणाम आ रहा है। कुल यदि हम आयुष्मान भारत को देखें तो एक संवेदनशीलता देखती है कि हेल्थ फॉर ऑल, सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसमें भी माइक्रो लेवल में इस सरकार ने चिंता की। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सुदूरवर्ती जिला शाहडोल में जाकर एक अभूतपूर्व कार्य योजना को प्रारंभ किया हेल्थ सेक्टर में, कि पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों में, खासकर उसमें जनजातीय और जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले और भी बहुत सारे वर्गों के लोगों में भी ये समस्या बड़ी संख्या में है, उसका अस्थायी समाधान हो। इसके साथ जो वंशानुगत समस्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकिल्स एनीमिया का, उसका राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ करने का स्पेशल फोकस, स्पेशल कार्यक्रम हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ प्रारंभ किया है। और मैं समझता हूं कि 7 करोड़ लोगों का इसमें डेटा प्रबंधन होगा और इस बीमारी को जब इस देश में हम सब लोग आजादी का 100 साल मनाएंगे, ये बीमारी भारत से जड़ से समाप्त हो, इस संकल्प के साथ इस अभियान का शुरुआत किया गया। तो यह संवेदनशीलता को दिखाता है कि हम हेल्थ में, स्वास्थ्य में, एजुकेशन में हम किस तरीके से उन वर्गों के बीच में काम कर रहे हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जिनके बारे में पिछले 75 वर्षों में लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। पिछले 9 वर्षों में हम पहुंचते हुए एजुकेशन में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से हर परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और सिकिल्स एनीमिया के अभियान के माध्यम से हम उनके स्वास्थ्य की पूरी चिंता करते हुए अस्थायी समाधान, बाकी समय के साथ हर व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ होता है, उसके लिए सामान्य चिकित्सा की व्यवस्था आयुष्मान भारत के माध्यम से चल रही है कि एक गरीब को, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे मिले। और आप जानते हैं आयुष्मान भारत में 5 लाख तक की हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त है कि वो मुफ्त चिकित्सा करा सकता है। बाकी बहुत सारी योजना है विकासात्मक कार्यक्रमों की, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, परिवार क्या सोचता है कि उनके परिवार के बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और उनका परिवार खुशहाल होना चाहिए, रोजगार के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इस सरकार की मंशा यही है कि उन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार अच्छे ढंग से होना चाहिए, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं, जीवन शैली, जो आदिकाल से जिन परंपराओं के साथ, स्वाभिमान के साथ इस भारत का नागरिक होने का गर्व महसूस किया है, वो बरकरार रहना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी चर्चा की है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि सदन में सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।